Welcome back. In this particular video, I am going to discuss the solution of today's question paper of IP Term 2 held by CBSE. Alright, आपके पेपर खत्म हो चुके हैं and I hope you all will be very much satisfied with the kind of paper you got today. कहते हैं अंत भला तो सब भला, तो डेफिनेटली आज का जो पेपर आपने अटेम्प्ट किया है वो बहुत ही अच्छा गया होगा. आपके जो कमेंट्स आए उससे मुझे समझ में भी आया. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं इसके सॉल्यूशन को फटाफट आपके साथ शेयर करता हूं. इसकी थोड़ी एनालिसिस भी हम कर लेते हैं. सो बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू गिव माई स्पेशल थैंक्स टू किसले पवार, अभिनव सिंह, लक्ष्य शर्मा, भूमि जोशी, अभिषेक कश्यप, ऋषभ कश्यप, देव वर्मा, अंश राज, ध्रुव कनौजिया, शशांक राज, जिन्होंने मुझे आफ्टर देयर एग्जाम इमीडिएटली पेपर सेंड किया. थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल माई लर्नर्स हु बिलीव्ड ऑन मी. तो लेट्स स्टार्ट देन. मैंने क्या किया, ये सारे क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को अपने अकॉर्डिंग आंसर के साथ में आपके साथ शेयर किया है. ये डॉक्यूमेंट इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मैं एक एक करके जो क्वेश्चंस मुझे लगते हैं कि थोड़ा बहुत जिसमें डिस्कशन किया जा सकता है, मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ. अदरवाइज सारे क्वेश्चंस को बिकॉज आई डोंट थिंक कि सारे क्वेश्चंस को हमें डिस्कस करने की जरूरत है. पहली बात तो ये कि ओवरऑल इस क्वेश्चन पेपर की हम बात करें सो इट वाज वेरी इजी, बहुत ही ज्यादा इजी था. मैं इस बात को इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे यूनिट वाइज दिए आपको, डेटाबेस के, कंप्यूटर नेटवर्क के, मॉक टेस्ट जो मैंने रेडी किया, तकरीबन जितने भी क्वेश्चंस आज के पेपर में आए हैं तकरीबन ये बिल्कुल वैसे ही हैं. आपने अगर वीडियोस मिस नहीं की होंगी तो डेफिनेटली आप सब ने इसको अटेम्प्ट किया होगा. सो पेपर वाज वेरी इजी. इसमें कुछ खास नया नहीं था, ज्यादा कुछ क्रिटिकल थिंकिंग वाली इसमें कोई बात नहीं थी. कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो वो कुछ खास नहीं थे. सिंपल बेसिक क्वेश्चंस दिए थे. एक दो क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ सकता था बट उसमें भी इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं था. क्वेश्चन नंबर 1 को अगर आप देखें तो इट इज डायरेक्टली आस्किंग अबाउट www और इंटरनेट के बीच का डिफरेंस क्या है. मैंने इसे टेबुलर फॉर्म में आपको डिस्प्ले कर दिया. हमने पहले भी कई दफा डिस्कस किया है. इन शॉर्ट, इंटरनेट एक कंप्लीट अम्ब्रेला होता है बेसिकली, जिसका एक एप्लीकेशन होता है www एज वी ऑल नो, और इंटरनेट बेसिकली हार्डवेयर बेस्ड है. www बेसिकली सॉफ्टवेयर बेस्ड है. इंटरनेट जो है वो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पे वर्क करता है जबकि www एचटीटीपी पे वर्क करता है. तो ये पॉइंट्स आपने डेफिनेटली लिखे होंगे. इसमें एक ऑप्शन था कि व्हाट आर कुकीज. वी ऑल नो दीज आर स्मॉल टेक्स्ट फाइल जो जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके ब्राउजर पे जाके इंस्टॉल हो जाती है या सेव हो जाती है, ताकि वो आपकी ब्राउजिंग एक्टिविटी को देख सके और उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर में आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सके. अगर आपको कुकीज को डिसेबल करनी है तो आप प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सेटिंग में जाके इसे चेंज कर सकते हैं. देन द क्वेश्चन वाज अबाउट द गेटवे एंड आप सभी ने गेटवे और रूटर के बारे में काफी डिस्कस किया था. सो अगेन आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी. आइडियली गेटवे क्या होता है, नेटवर्क डिवाइस से आप लिख सकते थे. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता गेटवे इज नेटवर्क डिवाइस भी लिख देते तो मेरे ख्याल से आपको हाफ मार्क्स तो मिलता ही मिलता. बेसिकली क्या है, जैसे आप जानते हैं डिसिमिलर नेटवर्क्स को ये कनेक्ट करता है. आइडियली ये किसी भी नेटवर्क में एज ए फायरवॉल वर्क करता है. ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बेस्ड दोनों हो सकता है. ये एक प्रकार से एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है किसी भी नेटवर्क का. जो भी डेटा बाहर से आता है उसकी वैलिडिटी को ये बेसिकली चेक करता है, किस रूट से आया है, कितना ऑथेंटिक है. सो ये पर्पस होता है इसका. देन प्लगइन्स का अगर आपको एग्जांपल देना था तो जब आप गूगल पे वर्क करते हैं, वी ऑल नो दैट फ्लैश प्लेयर इज देयर, जावा इज देयर, उनका आप इस्तेमाल करते हैं. देन द क्वेश्चन, वेरी कॉमन क्वेश्चन, कई दफा डिस्कस किया, आप सबने इसको बनाया होगा. राउंड दिस 7658.345,2. ऑब्वियसली 2 डिजिट्स में करना है तो इट विल बी 7658.35. देन द क्वेश्चन वाज सेलेक्ट मॉड. इस क्वेश्चन को मैंने करवाया भी है अपने प्रीवियस वीडियोस में. इसमें मॉड ले लिया है, राउंड ले लिया है. राउंड को 13.9 को 0 से राउंड करेंगे तो ये 14 हो जाएगा. 14 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 2 बचता है. देन डिफरेंस बिटवीन पावर एंड सम. ये क्वेश्चन एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन था. इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना था. आपको सीधे सीधे ये समझना चाहिए था कि पावर जो होता है वो एक सिंगल रो फंक्शन है और जो आपका सम फंक्शन है वो बेसिकली क्या है, आपका मल्टीपल रो फंक्शन है. तो बेसिकली आपको डिफरेंशिएट करना था सिंगल रो और मल्टीपल रो फंक्शन में. अगर आपने ऐसा सोचा है या आप मेरी बात से एग्री कर रहे हो तो डेफिनेटली आप मेरे इस वीडियो को लाइक करोगे और कमेंट में यस जरूर कर देना. नाउ आपको बस सिंगल रो और मल्टीपल रो का जो हमने डिफरेंस डिस्कस किया था वो लिखना था कि ये सिंगल रो फंक्शन है, मल्टीपल रो फंक्शन है. सिंगल रो आप जानते हैं कि हर एक रो को ऑपरेट करता है और उसकी बेसिस पे हर एक रो के लिए रिजल्ट प्रोवाइड करता है. सम जो है रिजल्ट्स को ग्रुप करता है, मींस मल्टीपल रोज को ग्रुप करता है.
एक और पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते थे कि जब आप पावर लेते हो, सो वी ऑल नो दैट कि पावर के अंदर आप जाके लिखते हैं 3,4, मतलब आप 2 आर्ग्यूमेंट पास करते हो। जबकि सम फंक्शन लेते हैं तो इसमें कॉलम का नाम आप देते हो, जैसे आपने यहाँ पे दे दिया प्राइस, तो मतलब आपने एक इसमें कॉलम पास किया। सो ये सारे डिफरेंसेस आप लिख सकते थे। इसके बाद क्वेश्चन था कि भाई बस और टोपोलॉजी में और स्टार टोपोलॉजी के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो कई सारे एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, मैंने सबको इस यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया है। आप मैच कर सकते हो इसमें से जो भी है। तो मोस्टली जब आप बस टोपोलॉजी की बात करते हैं तो सीधे सीधे स्मॉल नेटवर्क के लिए सुटेबल होता है। डिसएडवांटेज की बात करोगे तो बैकबोन जो है अगर वो डिसेबल हो जाए तो इंटायर नेटवर्क खराब हो जाएगा, मतलब काम ही नहीं करेगा। स्टार टोपोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली इट्स गुड फॉर द लोकल एरिया नेटवर्क अगेन, और इसमें ऐड करना किसी भी नए नोड को आसान होता है। प्रॉब्लम इज सेम लाइक इसका सेंट्रल डिवाइस फेल हो गया, पूरा नेटवर्क चले जाएगा। एंड अगेन जो हब या स्विच होता है उसके ऊपर ही आपके नेटवर्क की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। तो ये अगेन बहुत ही इजी होगा, मैंने कल के एंड वीडियो में भी डाला था कि ये हॉट टॉपिक है। देन मैंने बोला था कि सब एसटीआर INSTR भी हॉट टॉपिक्स हैं। क्वेश्चन आया है इसके बारे में, आप देख सकते हैं। सब एसटीआर में इसने स्ट्रिंग पास की, बोलता है कि 5th पोजीशन से स्टार्ट करो। चूंकि इसमें लास्ट स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है तो 5 से लेकर लास्ट तक के सारे स्ट्रिंग को दिखाएगा 5th पोजीशन से। सो अगर आप इसके 5th पोजीशन को देखो तो FIT 3 स्पेस 4, 5वां पोजीशन से इंडिया स्टार्ट हो रहा है जो एंड तक जाएगा, तो आंसर विल बी इंडिया मूवमेंट। INSTR जो होता है वो बेसिकली वी ऑल नो दैट कि जो सब स्ट्रिंग आप खोजना चाहते हो, किसी सब स्ट्रिंग की पोजीशन गिवन स्ट्रिंग में कहां पे है, उसका इंडेक्स नंबर क्या है, उसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो ऑब्वियसली आईए लिखा है, मतलब इसकी जो पहली ऑकरेंस होगी दोबारा होगी तो उसको नहीं देखेगा। सो दिस विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8th पोजीशन, तो आंसर विल बी योर 8। इसके बाद में ये एसक्यूएल बेस्ड क्वेश्चन है, टेबल बना हुआ है, इसकी बेसिस पे एक क्वेरी श्रीकांत ने लिखी है, सेलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर काउंट स्टार इज ग्रेटर देन 3 ग्रुप बाय क्लास। अब यहां पर क्वेश्चन में ये है कि आपको काउंट करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास। तो पहली गलती तो ये कि ये मैक्सिमम मार्क नहीं होना चाहिए, यहाँ काउंट होना चाहिए। दूसरा, हम वेयर के साथ कभी भी एग्रीगेट फंक्शन यूज नहीं करते हैं। आई स्टिल रिमेंबर हमने इसके बारे में भी काफी डिस्कस किया, कमेंट्स में भी इसके क्वेश्चंस आए थे। आई होप ये डेफिनेटली आपको हेल्प किया होगा। तो करेक्ट जो क्वेरी होगा उसमें क्या करेंगे, आप काउंट करेंगे। मैंने यहाँ पे मार्क्स, नेम और स्टार तीनों किया है। आप काउंट स्टार करोगे तो भी रिजल्ट आएगा। भाई आपको एक्चुअली नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट करने हैं तो आप नेम भी ले सकते हो, रोल नंबर भी लिख सकते हो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं, मार्क्स को भी ले सकते हैं। द थिंग इज दैट कि आपने स्टूडेंट से इसको सेलेक्ट किया, ग्रुपिंग जो होगी इट विल बी अकॉर्डिंग टू योर क्लास, सो यू विल राइट दिस ग्रुप बाय क्लास। एंड हैविंग में जाके एक्चुअली यू हैव टू राइट दिस काउंट स्टार, काउंट मार्क्स करो, काउंट नेम करो, सब चलेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं ये बात क्योंकि यहां पर कहीं पे भी नल नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट मिस मोहिनी इज वर्किंग इन स्कूल एंड स्टोर द डिटेल ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन दिस स्कूल डेटा टेबल। ये क्वेरी आपको इन क्वेश्चंस के लिए लिखनी। तो पहला बोल रहा है कि लीडिंग स्पेस आपको हटाना है कॉलम नेम से। लीडिंग स्पेस हटाना है, एल्ट्रिम यूज कर सकते हो या ट्रिम भी यूज करते हैं, दोनों सही है क्योंकि ट्रिम लगाओगे तो लीडिंग और बाद वाले दोनों को दिखाएगा। सो अगर आपने ये यूज किया एल्ट्रिम या ट्रिम तो भी चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग डिस्प्ले द नेम ऑफ स्टूडेंट हु वर बोर्न ऑन संडे। इस क्वेश्चन को भी मैंने करवाया हुआ है। आपने क्या किया, डेट ऑफ बर्थ लिया, उसका डे नेम को एक्सट्रैक्ट किया, उसको कंपेयर किया संडे से, वेयर क्लॉज में डाल दिया ये कंडीशन, बाकी आपने नेम को क्या किया यहां से सिलेक्ट कर लिया, आपका रिजल्ट आ जाएगा। देन इट इज सेइंग दैट प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ दिस क्वेरी, सेलेक्ट मैक्स परसेंट फ्रॉम द स्कूल डेटा। मैक्स परसेंट कर दिया मतलब ओवरऑल सबसे ज्यादा परसेंट क्या है, यू कैन सी दिस इज व्हाट योर 91। देन इट इज सेइंग दैट सेलेक्ट लेफ्ट जेंडर 1। इट्स वेरी गुड क्वेरी। आई थिंक इस पूरे पेपर में एक दो क्वेश्चन ही हैं जिसमें से ये क्वेश्चन मुझे बहुत ही सही लगा कि इसने क्या किया है, देखिए डिस्प्ले करना है आपको जेंडर का फर्स्ट पार्ट जो होगा, दैट मीन्स फर्स्ट कैरेक्टर लेफ्ट साइड से, दैट इज एम और एफ। चूंकि यहाँ पे लेफ्ट है तो लेफ्ट साइड से पहला कैरेक्टर, मतलब ये एफ और एम मैंने ले लिया। देन उसका जो रिलेटेड नेम है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है लेफ्ट साइड से जेंडर लो, उसके नाम को डिस्प्ले करो, लेकिन ईयर जो है वो 2005 होना चाहिए क्योंकि अपने डेट ऑफ बर्थ लिया, उसके ईयर पार्ट को एक्सट्रैक्ट किया, कंपेयर किया 2005 से। 2005 के यहाँ पे दो डेटा हैं, एक है स्वप्निल पंत का और एक है आपके राहिल का, तो उन दोनों को आपने क्या कर दिया, सिंपली डिस्प्ले कर दिया फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ जेंडर के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ दिस क्वेरी। नाउ हियर इट इज व्हाट, सेलेक्ट ट्रिम ऑल द बेस्ट। ऑब्वियसली ट्रिम है तो मतलब यहां से लीडिंग और एंडिंग स्पेसेस है वो रिमूव कर देगा, आई मीन ट्रेलिंग स्पेसेस। देन यहाँ पे पावर फंक्शन है, 5 का पावर 2 मीन्स 25। देन अपर मिड, ये क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है हमारे सेशन पे। लाइक मिड पार्ट ऑफ, आई मीन दो सब स्ट्रिंग है वो आपको फाइंड आउट करना है 10th पोजीशन से। सो इट विल बी योर
1 2 3 4 5 6 to 8 प्लस 9 10 पोजीशन से आई स्टार्ट हो रहा है, अपर केस में कन्वर्ट करके इंडिया को आप डिस्प्ले कर देंगे. दिस इज द आंसर. देन अगेन दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एसक्यूएल. बोलता है कि डिस्प्ले द ब्रीड ऑफ ऑल दी पेट्स इन अपर केस. सिंपल क्वेश्चन है, यू केस लगा के ब्रीड कॉलम को ले लो. देन उसके बाद में बोलता है टोटल प्राइस ऑफ ऑल दी पेट्स. बिना किसी डाउट के ओवरऑल सम आपको इसका फाइंड करना है प्राइस का. सिंपल क्वेरी है, आपने सेलेक्ट सम कर दिया. उसके बाद में बोलता है डिस्प्ले द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ऑल दी पेट्स. ऑफ ऑल दी पेट्स मतलब अगेन सारे ही पेट्स जो हैं उनका जो लाइफ स्पैन है उसको टोटल करके उसको डिस्प्ले करना है. सो दिस विल बी लाइक सेलेक्ट एवरेज लाइफ स्पैन फ्रॉम माई पेट. ये हो गया. 9th क्वेश्चन इज सेइंग दैट राइट द नेम ऑफ एसक्यूएल फंक्शंस टू परफॉर्म द फॉलोइंग. डिस्प्ले मंथ नेम. देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड मंथ नेम. ईमेल को लोअर केस करना, आइदर यू कैन यूज दिस लोअर और एल केस. Count the number of characters. We all know that is your length method. So again it's very easy. Then consider the product table और उसके बाद इसके आउटपुट आपको निकालना है. So यहाँ पर इसने क्या किया है, इरेजर जो प्रोडक्ट नेम है उससे रिलेटेड जो क्वांटिटी है दैट इज योर 5, उस 5 को आपने 3 से मॉड किया, बचा 2 और 10 से जोड़ दिया तो आगे आपका 12. दिस इज द आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि जिसकी क्वांटिटी 2 से ज्यादा है, तो 2 से ज्यादा है मतलब 5 और 3 2 रिकॉर्ड्स हैं. बोलता है कि राउंड फिगर में आपके प्राइस कॉमा 2 करो. तो एज इट इज प्राइस कॉमा 2 तो ये सेम ही रहेगा 10.50 और 25.10. अब इसको आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो. तो 5 से 10.5 को मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 50 प्लस 0.5 2.5 52.50 और इसको करोगे 15 को अगेन 25.10 को 3 से, दिस विल बी 75.30. तो ये भी आपने किया होगा. Then the third one is saying that select U case write P name comma 2. राइट साइड से जो प्रोडक्ट नेम है उसके 2 लेटर्स राइट साइड के एंडिंग के ER, EN, EN, ER इन चारों को कैपिटल लेटर में डिस्प्ले कर दो. ये हमने कर दिया यहाँ पे. 11th क्वेश्चन इज सेइंग दैट ये फिर से टेबल आया, आपको जो है एसक्यूएल की क्वेरी लिखनी है. डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्टॉक डेट. डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब ऑर्डर बाय स्टॉक डेट DESC कर दोगे, सेलेक्ट स्टार कर देंगे. Display the type and total number of items of each type. Each type मतलब ग्रुप बाई लग जाएगा, बाई टाइप होगा, चूंकि टाइप डिस्प्ले करना है टाइप लेंगे. एंड टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन द सेंस यू हैव टू काउंट एक्चुअली कि टोटल कितने आइटम्स हैं टाइप के अकॉर्डिंग. सो विल टेक दिस काउंट आइटम नेम, राइट. सो दिस इज द क्वेरी. लीस्ट प्राइस का मतलब ये होगा कि जिसका प्राइस मिनिमम है. सो मिनिमम फंक्शन लगा के इसमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइस होगा वो उसके लिए सेलेक्ट मिन लगा देंगे आप. So this would be the query. Then the 12th is saying कि again ये टेबल है सेल्समैन, आपको आउटपुट प्रेडिक्ट करना है. सेलेक्ट मैक्स क्वांटिटी सोल्ड मिन क्वांटिटी सोल्ड फ्रॉम द सेल्समैन. ये मैंने टेबल हेडिंग के साथ इसको डाल दिया है कि जब आप डिस्प्ले करोगे तो ऐसे ही ये दिखेगा. तो मैक्सिमम 280 है, मिनिमम 68 है. देन सेलेक्ट काउंट एरिया फ्रॉम सेल्समैन. अगेन इट्स क्वाइट इजी क्योंकि यहाँ पे एक नल वैल्यू है इसलिए इसको इग्नोर करेगा, बाकी को काउंट करेगा, आंसर आपका 5 आ जाएगा. देन लेंथ इट इज सेइंग दैट कि जिनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग 10th मंथ में हुई है. सो ये पहला है और एक यहां पर रिकॉर्ड है 10th मंथ वाला. अब यहां पर उसके नाम की लेंथ निकाली. तो रवि का मतलब 4, अंकित का मतलब 5. तो ये हमारा आंसर आ गया. इसके बाद में नेम बोलता है कि सेल्समैन से सेलेक्ट करो जिसका राइट साइड से जो लास्ट कैरेक्टर है वो 5 के बराबर. अगेन इट्स वेरी गुड क्वेश्चन. तो अगर आप देखोगे राइट साइड से जिसका 5 है दैट इज दिस वन और इससे रिलेटेड रिकॉर्ड का नाम आपको डिस्प्ले करना है. सो दिस विल बी योर अंकित. सो इट्स वेरी गुड क्वेश्चन. सो ये हमारा हो गया. इसके बाद में बोलता है या तो ये बना लो या फिर इसका क्वेरी लिखो. तो काउंट टोटल नंबर ऑफ सेल्समैन. तो टोटल नंबर ऑफ सेल्समैन लेना है. डाटा में कहीं पे भी नेम जो है उसमें कहीं पे भी नल नहीं है. तो आप एस नेम लगाओ स्टार लगाओ दोनों से चलेगा, मतलब काउंट स्टार भी ले सकते हो यहाँ पे. देन डिस्प्ले द मैक्सिमम क्वांटिटी सोल्ड फॉर ईच एरिया. तो ग्रुप बाई हो जाएगा, ग्रुप बाई एरिया लगा देंगे, मैक्सिमम क्वांटिटी सोल्ड को ब्रैकेट में डालोगे, ग्रुप वाइज ये डाटा दिखा देगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट एवरेज क्वांटिटी सोल्ड. तो एवरेज फंक्शन क्वांटिटी सोल्ड पास किए, ग्रुप बाई करेंगे ईच एरिया, दैट इज ग्रुप बाई एरिया. क्वेश्चन इज सेइंग कि जो नंबर ऑफ सेल्समैन है ग्रुपिंग के बाद में हर एक एरिया में जो सेल्समैन का टोटल काउंटिंग है वो 1 से ज्यादा होना चाहिए. तो हैविंग डाल के हमने काउंट डाला और अगेन हमने नेम को लिया यहाँ पे या फिर स्टार को लिया. बेटर तो ये होगा काउंट स्टार लगा दो आप, बट आप नेम भी लोगे तो आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला. बट जब आप
ये बात तब अप्लाई हो रही है जब यहाँ पर नेम में हमारे पास कहीं पे नल नहीं है। सो द नेक्स्ट इज सेइंग दैट डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एरिया। असेंडिंग ऑर्डर में एरिया के दिखाना है तो इसमें बाय डिफॉल्ट तो ऑर्डर बाई एरिया रहेगा, ASC लिखने की हमको यहाँ पे जरूरत नहीं, स्टार फ्रॉम कर देंगे बन जाएगा। तो ये सारी क्वेरीज हो गए। और उसके बाद हर साल जो रिपीटेड फॉर्म में क्वेश्चन आता है आपके केस स्टडी का, कंप्यूटर नेटवर्क का ये विंग बनी हुई है, ये कुछ डिस्टेंसेस यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर इसके लेआउट की अगर मैं बात करूं तो मैंने यहाँ पे ये लीनियर लेआउट बनाया हुआ। द रीजन इज व्हाट कि अगर आप देखोगे यहाँ पे, मैं ऊपर चल के दिखा देता हूं, जैसे ये W1 है, ये आपका W3 है, इनके बीच 85 मीटर है। W1 से W2 जो है 40 मीटर है, W1 से W3 जो है वो W3 जो है वो 85 है, और W2 से यहां का जो डिफरेंस है दैट इज योर 125। तो टोटल जो डिस्टेंस हो रहा है वो कितना हो रहा है, 110 प्लस 40 इक्वल टू 150 मीटर हो रहा है। अब अगर आप इसको आर टोपोलॉजी में कन्वर्ट करोगे तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है W1 से W4 की मैं बात कर रहा हूं। देखिए W1 में 125 है, इसलिए हम इसको सेंटर में रखेंगे। तो W1 से W4 का जो डिस्टेंस है वही 170 मीटर का है। तो जाहिर सी बात है आपको जो लीनियर स्ट्रक्चर है वो कंफर्टेबल होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर जो इसका केबल लेआउट बनाया है, यू ऑल कैन सी दिस, मैंने लीनियर बनाया है। नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन है कि एडमिन मतलब W1 से W3 का जो नेटवर्क बनेगा कैसा बनेगा, तो लोकल एरिया। लेकिन इस पूरे एडमिन को अगर आप मुंबई से जोड़ोगे तो ऑब्वियसली वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। नाउ अगला बोलता है कि भाई रिपीटर और स्विच हब को कहां प्लेस करना, यू ऑल नो दैट। जितने भी विंग्स हैं सब में स्विच हब प्लेस होगा। रिपीटर मैंने क्या किया है, जो 86 मीटर का डिफरेंस है यहाँ पे, आई थिंक बिटवीन दिस W3 एंड W1, वहां पे हमने रिपीटर डाला, क्योंकि बाकी बस में जो हो रहा है 40 और 25 मीटर में रिपीटर की आई थिंक जरूरत नहीं। बट अगर आपको लगा होगा तो ये क्वेश्चन ऐसा है जहां पर डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, तो आपके गलत होने के चांसेस कम हैं। बट एज पर माई कन्वीनियंस मुझे ऐसा लगता है कि ये सही होना चाहिए। अगर आपको जरा डाउट हो तो यू ऑल कैन कमेंट मी। एंड देन ये पैंडेमिक में बोलता है कि भाई आपने ऑनलाइन क्लासेस की। वी ऑल नो दैट कि जब आप ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं तो वाइट प्रोटोकॉल, दैट इज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। एप्लीकेशन मोस्टली हम सब ने गूगल मीट का इस्तेमाल किया है। जूम इज ऑल्सो देयर, तो इट इज टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। सो इसका मतलब वहां पे तो गूगल मीट तो बनता ही बनता है। तो आप जरूर इस पॉइंट को मेंशन करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ दिस वर्ल्ड वाइड वेब। अगेन जूम इज ऑल्सो देयर। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओवरऑल ये था हमारा ये क्वेश्चन पेपर, जिसका सॉल्यूशन आई जस्ट ट्राइड टू शेयर विथ यू ऑल। एंड प्लीज, मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ यू विल डेफिनेटली सिक्योर 35 आउट ऑफ 35 या मोर देन 30 तो आई थिंक सबका आना ही चाहिए। सो सेशन क्लोज करते हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई। विश यू ऑल वेरी वेरी सक्सेस इन योर लाइफ। स्टे कनेक्टेड विथ मी, आई विल से, बिकॉज अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बहुत सारे प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स बाकी हैं जो आने वाले टाइम में मैं डेफिनेटली करूंगा। सो प्लीज, एज आई सेड, stay connected. I need support and thank you very much for all your belief again. मिलते हैं नए सेशन में, नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। Till then, keep practicing, keep learning and do keep watching my channel. Thank you very much for watching this video. Bye bye and take care.